दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के तीसरे दिन यानी 2 नवंबर को मनाया जाएगा। कहते हैं इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे दुख और संताप नष्ट हो जाते हैं। गोवर्धन पूजा को लेकर कई मान्यताएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप हैं, तो उसने क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रख दिया। उसी दिन सभी ने भगवान कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी से गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है और तरह तरह के पकवान उन्हें अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था, वो घटता जा रहा है। बताया जाता है कि पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया था, जिसके कारण उसकी ऊंचाई प्रतिदिन कम हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार तीर्थ यात्रा के दौरान पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत की सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से निवेदन कर गोवर्धन पर्वत को मांग लिया, ये कहकर कि वो इसे काशी में स्थापित करेंगे और उसका पूजन करेंगे। गोवर्धन उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन ये कहते हुए कि वो जहां उन्हें एक बार स्थापित कर देंगे वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। पुलस्त्य ऋषि ने अपने योग बल से गोवर्धन पर्वत को उठाया और चल दिए काशी की ओर। रास्ते में ब्रज पहुंचते पहुंचते ऋषिवर को विश्राम की आवश्यकता हुई और उन्होंने ब्रज में गोवर्धन पर्वत को रख दिया। लेकिन वो गोवर्धन पर्वत की शर्त को भूल गए थे। ऋषि पुलत्स्य विश्राम करके चलने को हुए तो गोवर्धन पर्वत वहां से नहीं हिला, जिस पर कुपित होकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होने लगेगा और एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत रोजाना तिल के बराबर धरती में समाते जा रहे हैं। ये तो रही गोवर्धन पर्वत की महिमा और उन्हें मिले श्राप की कथा, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला से गोवर्धन पर्वत की महिमा जुड़ी है। इसलिए देश के करोड़ों आस्थावानों के लिए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। आप भी गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का आयोजन करें, भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करें और जीवन में सुख समृद्धि से परिपूर्ण बने। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।